देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में सीधी कांड का मुद्दा गूंजा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शून्यकाल में सीधी का मसला उठाया और उन्होंने कहा कि घटना से सभी आहत हुए हैं, घटना से सभी आदिवासियों को ठेस पहुंची है। सीधी मामला सामने आया, 90% मामले सामने नहीं आते, ये कहा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़े गवाही दे रहे हैं। सदन में मामले पर जोरदार हंगामा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कराने की मांग की। मुद्दे को सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी रखा है। ये जानकारी सज्जन सिंह वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि हर गंभीर विषय सदन में टाला जा रहा है, आरोप लगाया उन्होंने। वहीं विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, ये मांग नेता प्रतिपक्ष ने की है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी, बताया कि आरोपियों पर कार्रवाई हुई है, उसकी उन्होंने जानकारी भी पटल पर रखी और इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो सदन का पहला दिन और पहले दिन ही सीधी मामले को उठाने की कोशिश विपक्ष की। ये बहुत पीड़ादायी बात है और पीड़ादायी प्रसंग भी है। दो बातें परस्पर देखें आप। एक तो सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। आज वंदे मातरम गीत होना था। वंदे मातरम जब होना था उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है। और विधानसभा ग्वालियर में डीजीपी की नातिन को आपको बता दें गोली मारी गई है। सीधी मामले सहित कई मसले भी उठे विधानसभा में। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो कार्रवाई बीजेपी की सरकार ने की है वो आपके सामने है। सीधी वाले मामले में मुख्यमंत्री खुद चरण पखार चुके हैं। वहीं विदिशा मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसी तथ्य के आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई भी आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा है। अचानक नहीं कह सकते, अचानक आप कह सकते हैं, लेकिन शुभंकर है भारतीय जनता पार्टी के लिए माननीय अमित शाह जी, और शुभंकर है तो स्वागत है। एक ऐसा व्यक्तित्व आ रहा है हमारे बीच में जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। 370 का किया है, 35A का किया है, CAA का किया है, ट्रिपल तलाक का किया है। कांग्रेस को नाटक और नौटंकी के अलावा और कुछ राजनीति में रास नहीं आता। पूरी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। बिना किसी मुद्दे पर राजनीति करके लोगों का ध्यान भटकाना ये कांग्रेस की आदत है। विधानसभा का मंच बहुत गौरवशाली मंच रहा है, यहाँ की परंपराएं गौरवशाली रही हैं, पर कांग्रेस ने हर समय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और संस्थाओं को तार-तार किया है कि जनता को, मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को, मध्य प्रदेश की बेटियों को एक भी वचन उन्होंने पूरा किया है तो कांग्रेस ने बदला। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 2018 में हमारी सरकार बनेगी तो मेरे अन्नदाताओं का, किसानों का हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। कितने दिन में? 10 दिन में 2 लाख तक का, चाहे 25 लाख हो, 20 लाख हो, 15 लाख हो, 5 लाख हो, 2 लाख हम माफ कर देंगे। यहाँ किसानों के साथ धोखा किया। भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस की महिला विधायक कल्पना वर्मा का महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन। सब्जियों की माला पहनकर पहुंची विधानसभा। टमाटर, मिर्ची की उन्होंने माला पहनी और विधानसभा जा पहुंची। कल्पना वर्मा बोले कि आज जनता पूरे देश और प्रदेश में महंगाई से त्रस्त है। लोगों को महंगाई से कहीं कोई राहत नहीं मिल रही। कांग्रेस विधायक जो कि सब्जियों की माला पहनकर विधानसभा पहुंची थी, कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा।
और उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार महंगाई से आम जनता त्रस्त है, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए दे रहे हैं, उसमें गरीबों की तो एक दिन की सब्जी भी नहीं आती। तो मैं उस लाडली बहना योजना का विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं का जो किचन है उसका मैं हाल जानती हूँ कि किस तरीके से वो लोग अपना गृहस्थी चला रही है। और न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। वासु, जैसा ये अंदाजा था कि पहले दिन हंगामा होगा, कई सवाल उठाए जाएंगे, तो उसी अंदाज में विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास भी किया। वासु, बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीच में विधानसभा की कार्रवाई को हंगामे के चलते स्थगित भी वहां पर मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने मांग की थी कि जब तक आदिवासियों पर जो अत्याचार के मामले हैं उन पर एक संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देंगे। इस तरीके के जो आरोप है वो कांग्रेस के विधायकों की ओर से लगाए गए और आदिवासी अत्याचारों के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की और इसी दौरान जो है सदन की दूसरी कार्रवाई भी बामुश्किल जारी रही। लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और आदिवासियों के अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार इसी तरह बहुत आक्रामकता के साथ अपना जो रुख है वो इस पूरे सदन के दौरान रखने वाली है। और आज करीब 12:30 बजे ही सदन की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई। अब कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित होगी। तो कांग्रेस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आदिवासियों के ऊपर जो जिस तरीके से अत्याचार के मामले पूरे प्रदेश भर में बीते समय में निकलकर सामने आए हैं उसको लेकर हम सरकार से जवाब लेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि हम किसी भी तरीके की चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार जो है वो सदन के अंदर करना चाहिए, ताकि जो सदन की कार्रवाई है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, जनता के मुद्दों पर बात हो सके, जनहित के जो काम है, जो सदन की जिम्मेदारी होता है करना, वो सदन के अंदर हो सके। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की ही ओर से आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर आज सदन में जारी रहा है और काफी ज्यादा गर्मागर्मी दोनों ही पक्षों के बीच हुई है। कांग्रेस ने अपना जो रुख है वो पहले ही स्पष्ट कर दिया था और इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा भी कांग्रेस ने जोर शोर से इस पूरी कार्रवाई के दौरान सदन की उठाया है। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, तो जोर शोर से, और हम ये मानकर चलें कि अगला दिन, कल का दिन भी इसी तरह का रहने वाला है। शुक्रिया वासु पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया है, व्यापम में घोटाला जारी है। ये कहा है अरुण यादव ने। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की मेरिट लिस्ट में आए एक ही सेंटर के 7 छात्र। अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की मेरिट लिस्ट आई, जिसकी आशंका थी वो सच हुई। टॉप 10 में 7 बच्चों का सेंटर एनआरआई कॉलेज ग्वालियर है। 9,000 चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 1,000 चयनित अभ्यर्थियों का सेंटर एनआरआई कॉलेज था। ज्यादातर टॉपर्स के हस्ताक्षर हिंदी में हैं और उनके इंग्लिश में 25-25 मार्क्स आए हैं। एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स का आना, लगभग सबके हिंदी में हस्ताक्षर होना घोटाले की शंका को गहरा कर रहा है। व्यापम का नाम बदलने से घोटाले बंद नहीं होते, उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, क्योंकि इसमें भी घोटाला हुआ है। भोपाल से बड़ी खबर, आज शाम भोपाल आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के मिशन 2023 का रोड मैप फाइनल करेंगे। 4 घंटे रणनीति बनेगी, चर्चा होगी। चुनिंदा नेताओं को ही इस बैठक में चर्चा में बुलाया गया है। कोर कमेटी पूरी मौजूद नहीं रहेगी। बीजेपी के नए प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कोर कमेटी के चुनिंदा नेताओं को ही इसमें बुलाया गया है। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, लगभग तस्वीर साफ है कि आखिर चुनावी रोड मैप तैयार करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। जी देखिए, आज
इस जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बीजेपी का दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भाजपा में आज कुल 4 घंटे रहेंगे और इस पूरी बैठक में मिशन 2023 का रोड मैप तैयार होगा। और आप ये देखिए कि इस बैठक में सिर्फ चुनिंदा 14 नेता ही शामिल हो रहे हैं, उसके अलावा किसी भी नेता को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो टॉप की लीडरशिप है मध्य प्रदेश की वो रहेगी। इसके अलावा जो संगठन के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं वो महत्वपूर्ण लोग यहाँ शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के जो अभी नए चुनाव प्रभारी बने हैं भूपेंद्र यादव और इसके अलावा जो अश्विनी वैष्णव उप सह प्रभारी, ये दोनों भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा यहाँ पर बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन मंत्री जो है यहाँ पर अजय जामवाल वो रहेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पर बैठक लेंगे और पूरा फोकस रहेगा इसमें। सारा क्लियर है कि अमित शाह ही इसमें संबोधित करेंगे और अमित शाह इनमें 3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो बताया गया है। एक तो संगठन की कसावट को लेकर और सरकार और संगठन में और जो बड़े नेताओं में बार बार यहाँ पे मध्य प्रदेश में तालमेल नहीं होने की बातें सामने आती है। तो आज की बैठक में ये साफ है कि शाह काफी क्लियर कर देंगे स्थिति। किसी तरह के जो बार बार नेतृत्व के परिवर्तन की अटकलें लगाई जाती है, एक तो उसको लेकर स्थिति साफ कर जाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो बड़े नेताओं में आपसी तालमेल नजर नहीं आता, तमाम तरह के जो कयास अलग अलग संगठन को लेकर लगाए जा रहे हैं वो तस्वीर साफ हो जाएगी और एक ट्रैक भी तैयार हो जाएगा कि भाई अब कैसे आपको आगे बढ़ना है। कुछ महीने शेष हैं चुनाव की। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट की एमपी सरकार को फटकार, प्री नर्सिंग चयन परीक्षा आयोजित कराने से हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ने तय कर लिया है कि जो मन चाहेगा वही करेंगे। नर्सिंग कॉलेजों की जांच का आदेश दिया है तो परीक्षा आयोजित कराने का क्या मतलब है। हमें और सख्त होने की जरूरत है। कोई बड़ी बात नहीं कि हमें आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़े। आप लोग कोई ना कोई युक्ति अपनाते हुए कानून की महत्ता को कम करने में लगे हुए हैं। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी को जवाब पेश करने के लिए कहा है। 12 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। एमपी सरकार के निर्देश पर आयोजित हुई थी प्री नर्सिंग चयन परीक्षा। एमपी में 7 से 9 जुलाई को प्री नर्सिंग चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के 1050 सीट के लिए 66,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। सुशील कौशिक, न्यूज 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुशील, हाईकोर्ट अब और सख्त होता हुआ इस मामले पर एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आपने टेस्ट करा लिए। सुशील, बिल्कुल, देखिए प्रशांत, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह से नर्सिंग परीक्षाओं पर जो रोक लगी थी वो बरकरार थी। इसके साथ ही जो नर्सिंग कॉलेज है वो जांच के दायरे में, उनकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। इसी बीच 7 से 9 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर मध्य प्रदेश में प्री नर्सिंग चयन परीक्षा आयोजित करा ली गई थी। मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के करीब 1000 सीटों के लिए 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी। इसी परीक्षा आयोजित कराने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन परीक्षाओं को आयोजित कराने से ये लगता है कि शायद सरकार ने तय कर लिया है कि जो मन चाहेगा वो करेगी। तो हाईकोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव को बुलाना पड़े। इसके साथ ही अंकुर मोदी जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है हाईकोर्ट में, उनको जवाब तलब किया है। कल इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आया है प्री नर्सिंग चयन परीक्षा आयोजित कराने को लेकर, क्योंकि अभी सभी जो नर्सिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश के सरकारी, वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में है और 27 जुलाई को इस मामले की अहम सुनवाई होना है जिसमें सीबीआई को अपनी रिपोर्ट पेश करना है। तो इसके पहले ही प्री नर्सिंग परीक्षा आयोजित कराना कहीं ना कहीं कोर्ट के जो निर्देश है उनका उल्लंघन है, अनदेखी है, और इसी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है कोर्ट ने। बिल्कुल, चलिए, बेहद नाराज है हाई कोर्ट। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से एक और बड़ी खबर है। छात्रा अक्षया यादव की गोली मारकर हत्या का ये मामला है। ग्वालियर में अक्षया की सहेली सोनाक्षी शर्मा पर हमला करने आया था आरोपी। सुमित रावत नाम के बदमाश और उसके साथियों पर हत्या का आरोप है। 1 साल से सोनाक्षी के पीछे पड़ा हुआ था बदमाश सुमित ने सोनाक्षी
को टारगेट कर गोली चलाई थी। सोनाक्षी की बजाय सहेली अक्षया यादव को गोली जा लगी। एमपी के पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव के रिश्तेदार हैं मृतका। और इंदौर से बड़ी खबर, 3 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चे घर के पास बने तालाब में देर शाम नहाने के लिए गए हुए थे। खाती पिपलिया गांव के निवासी तीनों मृतक बच्चे बताए जाते हैं। ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला गया है। खुड़ैल थाना क्षेत्र की ये घटना है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज सीधी पेशाब कांड और आदिवासी